हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस PRT ब्लॉग काशीवाला के काशी के द्वादश आदित्य दर्शन यात्रा की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं काशी में स्थित सूर्य नारायण के सांबादित्य स्वरूप का। यहाँ जाने के लिए आपको वाराणसी के प्रसिद्ध नई सड़क मार्ग पर सनातन धर्म इंटर कॉलेज के पास आना होगा और सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बगल से अंदर जाने वाली गली में करीब 200 मीटर अंदर चलना होगा। चलिए अब आपको इन गलियों से होकर ले चलते हैं सांबादित्य के मंदिर के पास और बताते हैं सूर्य के इस स्वरूप का काशी में प्रादुर्भाव की रोचक कहानी। सांबादित्य की कहानी द्वापर काल से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, स्वर्ग से सुंदर दिखने वाली और अत्यंत रमणीय द्वारका नगरी में देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं। जब नारद वहां पहुंचे तो वहां श्री कृष्ण के सारे पुत्र खेल रहे थे। नारद जी को देखकर सबने प्रणाम किया, परंतु उनमें एक बालक था जो अत्यंत सुंदर था और सुंदरता के अहंकारवश उसने नारद को प्रणाम नहीं किया। ऐसा देखकर नारद जी वहां से चुपचाप श्री कृष्ण के महल की तरफ चले गए। श्री कृष्ण द्वारा उनका आदर सत्कार हुआ। फिर नारद ने कृष्ण से इनडायरेक्टली, चूंकि सीधे सीधे तो ये कह नहीं सकते थे कि आपके लड़के ने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो नारद जी ने कृष्ण के मन में एक बात भरनी शुरू की कि आपका लड़का जो बेहद खूबसूरत है, उसका चरित्र और सौंदर्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे स्त्रियों की रक्षा कर पाना मुश्किल है। उन्होंने यह तक कह दिया कि हे कृष्ण, आप ये जान लीजिए कि आपकी 8 प्रधान रानियों को छोड़कर समस्त यादव स्त्रियां सांब पर मोहित हैं। इतना कहकर नारद जी चले गए। उनके जाने के बाद श्री कृष्ण ने हर तरीके से सांब में दोष ढूंढना चाहा, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ समय के बाद नारद पुनः द्वारका आए और अपनी दिव्य चेतना से देखा कि श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ लीला में मग्न है। तो उन्होंने जानबूझकर सांब को बुलाया और श्री कृष्ण के पास जाकर अपने आने का संदेश देने को कहा। अब सांब दुविधा में पड़ गए कि एक तरफ पिता निर्जन में स्त्रियों से घिरे हैं, वहां कैसे जाऊं, और दूसरी तरफ अगर नहीं गया तो एक तो नारद जी मेरे प्रणाम न करने की वजह से पहले से गुस्सा है और इस बार तो जरूर श्राप दे देंगे। डरते हुए सांब पिता के पास गए और स्त्रियों से घिरे श्री कृष्ण को नारद के आने का संदेश दे ही रहे थे कि पीछे से नारद जी भी वहां पहुंच गए। एकदम से नारद को आया देख श्री कृष्ण ने जल्दी जल्दी अपने पीताम्बर वस्त्र सही किए और लज्जावश स्त्रियों ने भी जैसे तैसे अपने वस्त्रों को सही किया। श्री कृष्ण ने नारद का आगे बढ़कर सत्कार किया। मौका देखकर नारद बोले, हे कृष्ण, देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि सांब को देखकर स्त्रियां अपनी उत्तेजना से नियंत्रण खो बैठेंगी। वही हुआ है। अभी सारी यादव स्त्रियां अपने मातृत्व के व्यवहार से उलट लज्जा भाव की वजह से स्खलित हो गई हैं। पर वास्तविकता तो ये था कि इस क्रिया का कारण सांब नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की लीला थी। पर चूंकि नारद ने उस ढंग से इसको पेश किया कि कृष्ण को भी विश्वास हो गया, उन्होंने सांब को बुलाया और श्राप दे दिया कि जिस यौवन और सुंदरता से तुम्हारे माता समान स्त्रियां विचलित हुई हैं, वो अभी से तुमसे दूर हो जाएगा और तुम कुष्ठ रोग से ग्रसित हो। अंतर्मन से तो कृष्ण को भी पता था कि सांब निर्दोष है, पर देवर्षि की वजह से जो हुआ उसके निदान के लिए श्री कृष्ण ने सांब को वाराणसी आके शिव और सूर्य की उपासना का उपाय बताया। श्री कृष्ण ने कहा, न केवलम हि पापेभ्यो वाराणस्याम विमुच्यते प्रकृतिभ्यो पापेभ्यो मुच्यते शंकराज्ञः। अर्थात वाराणसी में विश्वेश्वर की आज्ञा से संसार के समस्त पाप महापाप से मुक्ति मिल जाती है। सांब वाराणसी आए, यहाँ एक कुंड का निर्माण किया जिसे आज सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं और वहीं सूर्य का विग्रह स्थापित करके उनकी उपासना शुरू की, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हुए। सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली और आशीर्वाद स्वरूप सांब ने सूर्यदेव से काशी में विराजमान होकर
काशीवासियों को समस्त रोगों से मुक्ति देने का वरदान पाया और तब से सांब द्वारा पूजित ये विग्रह सांबादित्य के नाम से काशी में स्थित है। मंदिर के पास रखे विग्रह के बारे में हमने वहाँ के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया, महादेव नरसिंह देवता, मंगला गौरी, जी जी, दीपा शक्ति, दीपा शक्ति, दीपा शक्ति, ये 9 दुर्गा। वो वहाँ तो ले लीजिए बट सावित्री का। तो अगर आप किसी भी तरह के त्वचा रोग से ग्रसित हैं या फिर जब भी आप अपनी काशी यात्रा का संकल्प लें तो सूर्य नारायण के इस स्वरूप का अवश्य दर्शन करें और आपको YouTube के माध्यम से संपूर्ण काशी दर्शन कराने को संकल्पित हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। काशी यात्रा के इस पड़ाव में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।